बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दोस्त ने वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता था कि कुछ लोग चाइनीज़ में बात कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो के ऊपर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो चल रही थी। पता ये चला कि चाइना ने अपने WS-15 इंजन की सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दी है। WS-15 एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है और इसके बारे में समझा जाता है कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो चाइना ने लिया है और इस इंजन को चाइना के 5th जनरेशन के G20 जहाज़ के अंदर लगाया जाएगा। जब G20 जहाज़ को तैयार किया जा रहा था उसी वक्त से इस इंजन की बाज़गश्त जो है वो हम सुनते थे, लेकिन शुरू के अंदर हमने देखा कि चाइना ने रशियन इंजन इस्तेमाल किया अपने G20 जहाज़ के ऊपर, फिर उन्होंने WS-10 इंजन जो है उसको इस्तेमाल किया। WS-10 का B वेरिएंट इस्तेमाल किया गया G20 जहाज़ों के ऊपर। फिर अल्टीमेटली WS-10 का एक C वेरिएंट है जो इस वक्त ज़्यादातर G20 जहाज़ों के ऊपर लगा हुआ है। ये भी बहुत ज़बरदस्त इंजन है, लेकिन WS-10 इंजन जो है वो चाइना के दूसरे जहाज़ों के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि चाइना के J-10C के अंदर WS-10 इंजन इस्तेमाल हो रहा है, J-11 J-16 के अंदर भी यही WS-10 इंजन इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये इस WS-10 का B वेरिएंट है। J-20 के अंदर चाइना WS-10 का एक C वेरिएंट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पीछे जो कहानी है, जो पीछे डेवलपमेंट है, वो WS-10 इंजन की ही चलती आ रही है। चाइना को अपने J-20 जहाज़ के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक बेहतरीन इंजन की ज़रूरत थी और कहते हैं कि ये WS-15 इंजन चाइना की ये तमाम ज़रूरियात पूरी कर देगा और आने वाले कई सालों के लिए ये WS-15 इंजन की प्रोडक्शन जो है वो जारी रहेगी। इसकी अपग्रेडेशन ज़रूर जारी रहेगी, लेकिन कहा यह जाता है कि चाइना अपने इस WS-15 इंजन के ऊपर ही सारा कुछ जो है वो अब बिल्ड करेगा। अब ये जो ऐलान किया गया कि हमने WS-15 की सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, इसको आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन है। इसमें थोड़े से इंजन तैयार किए जाएंगे, उनको इन जहाज़ों के ऊपर लगाया जाएगा, फिर उनकी टेस्टिंग होगी। जब ये लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर उसके बाद इसकी जो सीरियल प्रोडक्शन है उसको तेजी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि J-20 जहाज़ों के ऊपर WS-10C टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका अपने सबसे बेहतरीन जहाज़ यानी कि F-22 और F-35 के ऊपर F-119 और F-135 इंजन इस्तेमाल करते हैं। ये जो F-135 इंजन है जो कि F-35 जहाज़ों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि F-119 इंजन का ये एक डेरिवेटिव है। F-119 इंजन वो है जो कि इस वक्त F-22 रैप्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। चाइना को अपने इस WS-15 इंजन से बहुत सी तवक्कुआत हैं। पहली तवक्को तो ये है कि WS-15 इंजन की जो लाइफ है वो WS-10 इंजन से काफ़ी ज़्यादा होगी। इसकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो WS-10 इंजन से काफ़ी ज़्यादा कम होंगी। फिर कॉम्बैट के अंदर जो चीज़ मैटर करेगी वो ये कि J-20 जहाज़ को ये इंजन ज़्यादा पावर जो है वो आउटपुट देगा। WS-10 इंजन की जो थ्रस्ट है वो दुनिया के अंदर किसी भी दूसरे इंजन से जो है वो ज़्यादा होगी। खैर ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। उसके अलावा समझा जाता है कि WS-15 इंजन के अंदर 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग जो है वो कैपेबिलिटीज़ रखी जाएंगी ताकि इस जहाज़ की जो मैनूवरेबिलिटी है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ऑलरेडी J-20 जहाज़ के अंदर कैनार्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके इंजन के अंदर आपके पास अगर ये 2 या 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग आ जाए तो एक जहाज़ की जो मैनूवरेबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा, चाइना ने इस WS-15 इंजन को सिर्फ मैनूवरेबिलिटी के लिए नहीं तैयार किया। इस WS-15 इंजन का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये J-20 के अंदर लगे हुए सेंसर्स को ज़्यादा पावर आउटपुट देगा। ज़्यादा पावर फराहम करने से क्या होगा कि जो J-20 जहाज़ के अंदर एवियोनिक्स हैं, उसके अंदर जो रडार्स लगे हुए हैं, उसके अंदर जो दूसरे तीसरे सेंसर्स लगे हुए हैं, वो ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल के ऊपर जाके जो है वो अपना आउटपुट देंगे, काम करेंगे। हो सकता है पावर ज़्यादा मिलने की वजह से J-20 जहाज़ के अंदर एक नया और बेहतर रडार जो है वो लगाया जा सके, जो कि इस वक्त J-20 जहाज़ के एग्जिस्टिंग रडार से ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता हो। क्योंकि जब आपके इंजन ज़्यादा आपको पावर फराहम करेंगे तो आगे जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। उसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर हम ये समझते हैं, हमें ये पता है कि 6th जनरेशन के जहाज़ों के अंदर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि लेज़र वेपन्स। तो ये जो लेज़र वेपन्स होते हैं इनके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो एक बड़ा और बेहतर इंजन लगाने का ये भी मकसद है कि 6th जनरेशन के जहाज़ के लिए आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी अभी से आ जाए। 6th जनरेशन के जहाज़ में जो आपने टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करनी है उनको आप पहले इस J-20 जहाज़ के ऊपर जो है वो टेस्ट कर लें। फिर वैसे ही हमें एक और बात का पता है कि J-20 जहाज़ की जो रेंज है वो इस वक्त किसी भी वेस्टर्न फाइटर से ज़्यादा है। बड़ा जहाज़ है, ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है और फिर जब इस J-20 जहाज़ के अंदर एक बेहतर इंजन लगा दिया जाएगा जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा, तो आप कह सकते हैं कि J-20 जहाज़ की जो रेंज है वो मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगी,
ज़्यादा बेहतर आउटपुट की वजह से ये जहाज़ अब सुपर क्रूज़ करने के भी जो है वो काबिल हो जाएगा। F-22 ऑलरेडी जो है वो सुपर क्रूज़ कर सकता है। अब J-20 जहाज़ जो है उसके बारे में भी समझाया जाता है कि ये सुपर क्रूज़ करने के काबिल हो जाएगा। फिर हमने पिछले दिनों J-20 जहाज़ के एक नए वेरिएंट को देखा था, उसकी कुछ ब्लरी सी तस्वीरें और कुछ वीडियोस भी हमारे सामने आई थी, जिसके बारे में समझाया जाता है कि ये J-20 जहाज़ का एक बी वेरिएंट है। यानी कि आप कह लें कि J-20 जहाज़ को एक नई लाइफ जो है वो दी गई है। इसका जो ओवरऑल एरोडायनामिक्स है उसको चेंज कर दिया गया है ताकि इसकी आउटपुट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो जब ये J-20B जहाज़ WS-15 इंजन के साथ आएगा तो J-20B जहाज़ की जो परफॉर्मेंस है वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाएगी। इससे पहले जो W-10C जहाज़ इस वक्त इक्विप कर रहा है J-20 जहाज़ों को, वो 2019 से जो है वो इन जहाज़ों में इंस्टॉल किया गया था और 2019 के बाद जितने भी ये J-20 जहाज़ तैयार किए गए हैं उनमें ये WS-10C इंजन यूज़ किया गया। हमें यह भी पता है कि J-20 जहाज़ की जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो 2021 में स्टार्ट की गई थी और उसके बाद से लेके आज तक इस J-20 जहाज़ के नंबर्स के अंदर सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। फिर ये WS-15 इंजन जो है ये इस जहाज़ की ओवरऑल लाइफ टाइम कॉस्ट जो है उसको भी कम करेगा, जिससे J-20 जहाज़ चाइना के दूसरे जहाज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल कर लेगा। देखें, जब J-20 जहाज़ की ओवरऑल लाइफ टाइम कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी तो फिर चाइनीज़ J-11 और J-16 के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जब चाइनीज़ को एक 5th जनरेशन का जहाज़ सस्ते में पड़ेगा तो फिर J-11 और J-16 की जो प्रोडक्शन है उसको जारी रखने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। इस इंजन के आ जाने के बाद मेरा ख्याल है कि सबसे पहली कैजुअल्टी जो है वो J-11 जहाज़ों की होगी, जिसके अंदर WS-10B इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है J-16 जहाज़ को चाइना जो है वो अभी कुछ देर तक चलाए, लेकिन ये जो J-11 जहाज़ है इनको मेरा ख्याल है कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेज़ आउट करना शुरू कर देगा। पहले पुराने J-11 जहाज़ों को फेज़ आउट करेगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जितने भी नए बनाए गए J-11 जहाज़ हैं उनको फेज़ आउट किया जाएगा। देखें, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमें 2-3 बातों का पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जहाज़ तैयार किया जा रहा है, जिसकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा जहाज़ निकाल रही है, वो है F-35। तकरीबन 150 के करीब अमेरिका एक साल के अंदर F-35 जहाज़ निकालता है। उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाज़ तैयार किया जा रहा है वो है J-10C और तीसरे नंबर के ऊपर ये J-20 आता है। तो अगर J-20 जहाज़ को चाइना इतने ज़्यादा नंबर के अंदर तैयार कर रहा है और अगर इसकी आने वाले दिनों के अंदर कॉस्ट भी कम हो जाती है, ओवरऑल लाइफ टाइम कॉस्ट भी कम हो जाती है, तो फिर चाइना को J-11 या J-16 जहाज़ों के बनाने की क्या ज़रूरत है? इतनी ज़्यादा उसको अपने लिए लॉजिस्टिक नाइटमेयर्स इकट्ठे करने की क्या ज़रूरत है? वो अपना नंबर ऑफ टाइप ऑफ फाइटर जेट्स जो है उनको कम कर देगा। ठीक है, J-16 आज भी बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर सबसे पहले तो J-11 जहाज़ के ऊपर जो है वो कट लगेगा, फिर चाइना J-16 जहाज़ के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कट लगाएगा। लेकिन ये तो खैर आने वाले दिनों की बात है, इसको हम इतना ज़्यादा अभी जो है वो डीपली नहीं जान सकते। समझा यह जाता है कि एक साल के अंदर चाइना तकरीबन 40 J-20 जहाज़ प्रोड्यूस करता है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर चाइना ये नंबर जो है वो 40 से ज़्यादा बढ़ा दे। जब F-22 जहाज़ की प्रोडक्शन चल रही थी उस वक्त अमेरिका एक साल के अंदर सिर्फ 20 ऐसे जहाज़ तैयार करता था। रशिया की तरफ देखें तो रशिया अपना 5th जनरेशन का जहाज़ जो है उसके बारे में कहा जाता है कि 2023 में या 2024 में उसकी जो प्रोडक्शन है वो 20 जहाज़ों से स्टार्ट की जाएगी, यानी कि एक साल में सिर्फ 20 जहाज़ तैयार किए जाएंगे। तो चाइना ऑलरेडी रशिया से जो है वो डबल जहाज़ तैयार कर रहा है, सिर्फ मैं ये 5th जनरेशन के जहाज़ों की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी समझा यह जाता है कि आने वाले दिनों में J-20 जहाज़ों की प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। ये WS-15 जहाज़ चाइना की एविएशन इंडस्ट्री के अंदर मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी चेंज लेके आएगा, जिसमें हो सकता है कि कुछ जहाज़ जो है वो ख़त्म हो जाए और कुछ जहाज़ों की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।